दोस्तों आपने सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया तो देखी होगी। कैसे एक दूसरे ग्रह से आया एलियन कमजोर ऋतिक रोशन को अपनी शक्ति से ठीक कर देता है। पर दोस्तों क्या आपको लगता है एलियंस की शक्ति सिर्फ इतनी ही सीमित है? क्या एलियंस के पास केवल किसी बीमारी का इलाज हो सकता है? उनकी शक्ति, उनकी ताकत हमारी सोच से भी परे है। दोस्तों आप लोग इस बात पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताना। पर दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में वैज्ञानिकों को ऐसे कई पक्के सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियनों का अस्तित्व वाकई में है और उनकी शक्ति और आधुनिकता इस दुनिया से काफी ज्यादा ताकतवर और परे है। दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस शौक और आश्चर्य से भर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको धरती पर मिले ऐसे कई निशान और सुराग के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना ही मुश्किल है कि आखिर इन्हें उस समय बनाना कैसे पॉसिबल था। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे रोमांचक अपने चरम पर पहुंचने वाला है। पर दोस्तों इस प्राचीन रहस्यमय सफर पर जाने के लिए आप लोगों को एक काम करना होगा। इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि ऐसे अनूठे वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों आपने लाइब्रेरी में रखे पुराने किताब तो देखे ही होंगे, पर दोस्तों यदि मैं कहूं कि इसमें से कुछ किताब एलियंस ने लिखे तो आप क्या कहेंगे? अरे दोस्तों चौंकिए नहीं, क्योंकि प्राचीन काल की एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे लिखने वाला इस दुनिया से ही नहीं था। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस किताब के बारे में। दोस्तों असल में 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच जो पॉलिश बुक डीलर थे, वे एक बार इटली के विला मॉन्ड्रेगोनी घूमने गए, जहां उनके हाथ लगी एक मिस्टीरियस किताब जो काफी पुरानी थी। और तो और दोस्तों ना तो इस किताब पर उसके ऑथर का नाम लिखा था और ना ही उसमें पब्लिशिंग डेट की जानकारी थी। आगे और भी हैरान करने वाली बात बताता हूँ। दोस्तों इस किताब को एक अज्ञात भाषा में लिखा गया था और इसके अंदर काफी अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। दोस्तों इस मिस्टीरियस किताब को देखकर अब वॉयनिच की दिलचस्पी इसे डिकोड करके इसके बारे में जानकारी निकालने में बढ़ने लगी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये खोजने में लगा दी कि आखिर इस किताब को किसने, कब, कहां और क्यों लिखा था। पर दोस्तों उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और वॉयनिच की मृत्यु के बाद इस किताब का नाम द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट भी रखा गया। और दोस्तों वॉयनिच के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्टोग्राफर्स ने भी अपनी एड़ी से चोटी तक दम लगाकर इस किताब को डिकोड करने की बेजोड़ कोशिश की, पर वे भी असफल रहे। दोस्तों एक्सपर्ट्स इसके मुताबिक इस किताब में जो कुछ भी लिखा था वो एक कोड के रूप में लिखा था और ये तक कि आज के आधुनिक और बेस्ट क्रिप्टोग्राफिक कंप्यूटर तकनीक भी इस किताब के रहस्य की गुत्थी सुलझा नहीं सकी और ये किताब प्राचीन काल की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस किताब को किसी ने बस यूं ही लिख दिया है और इसके पीछे कोई रहस्य है ही नहीं। पर दोस्तों जब इस किताब का साइंटिफिक और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि इस किताब के चित्र और अक्षर जिस रंग से लिखे गए हैं वो प्राचीन काल का सबसे महंगा रंग था और इस किताब के पन्नों को जिस चमड़ी से बनाया गया था वो भी काफी हद तक अलग थी। और दोस्तों इन सब चीजों से एक बात सिद्ध हो गई कि इस किताब को किसी ने यूं ही नहीं लिखा था और इसके लेखक ने पूरे दिल रूह से इस किताब को लिखा था। दोस्तों और आगे की साइंटिफिक रिसर्च और रेडियो कार्बन माइंड डेटिंग से पता चला कि इस किताब में कुल 260 पन्ने थे और इसे 14वीं शताब्दी के आरंभ में लिखा गया था। और दोस्तों इस किताब में औरतों और कई ऐसे पेड़ पौधों के चित्र थे जो रियल वर्ल्ड और लाइफ से काफी अलग थे। और तो और दोस्तों कुछ चित्र इलिस्ट्रेशन ऐसे थे जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। पर दोस्तों जरा आप ही सोचिए ये कैसे संभव था, क्योंकि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का आविष्कार उस किताब के लिखे जाने के 200 साल बाद हुआ। क्यों दोस्तों, है ना हैरान करने वाली बात। पर दोस्तों इस हैरानी का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस किताब में एक और हैरान करने वाली बात ये थी कि इस किताब के किसी भी पन्ने पर एक छोटा सा भी करेक्शन या छोटी सी भी मिस्टेक नहीं थी और साथ ही साथ इसके 6 पन्नों के फोल्ड आउट पर बनी ये खूबसूरत इलिस्ट्रेशन इस किताब को एक परफेक्ट मिस्ट्री बनाती है। दोस्तों एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि इस किताब को जिस किसी ने भी लिखा है शायद वो ये नहीं चाहता था कि इस किताब के सीक्रेट सबको पता चले और इसीलिए उसने ये किताब एक रहस्यमय कोड की भाषा में लिख डाली। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस किताब की भाषा इतनी ज्यादा प्राचीन है कि हम उस भाषा के अस्तित्व को ही भुला चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस किताब की मिस्ट्री में इन दोनों में से कौन सा तथ्य सच हो सकता है और क्यों?
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आज इस वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को न्यू हेवन के बाइनिका रेयर बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखा गया है और आज तक इस रहस्यमय किताब की मिस्ट्री को कोई सुलझा नहीं सका। दोस्तों, हर साल दुनिया भर से बड़े बड़े और सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्टोग्राफर्स यहाँ आकर इस किताब को डिकोड करने में अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, पर फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आता सिवाय हार और निराशा के। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको भी लगता है इस किताब को लिखने वाला इस दुनिया का नहीं है? खैर दोस्तों, जो भी हो, इस किताब को इतिहास की सबसे मिस्टीरियस किताबों में हमेशा गिना जाएगा।